अब हम लोग सबसे लास्ट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एटीपीएज ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन। एटीपीएज कहाँ लोकेटेड होता है? एक्टिन में? नहीं, आप जानते हैं मायोसिन के हेड में लोकेटेड होता है। मायोसिन के हेड में दो चीजें मैंने आपसे बताया था, एक तो ये कि ये एक्टिन से जुड़ने का साइट रखता है, दूसरा ये एटीपीएज एक्टिविटी का एक साइट रखता है। एक्टिन, अब बाकी सारे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एक्टिन क्या है? इसके साथ खास बात मैंने बताया था कि ये तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से? एक तो होता है एफ एक्टिन, याद है आपको, जो फाइबर के जैसे होते हैं, जो खुद जी एक्टिन के मिलने से बनता है, याद है ना? ऑप्शन तो यही सही है, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एफ एक्टिन जो कि जी एक्टिन के मिलने से बनता है। इसके बाद हमने देखा था कि इस एफ एक्टिन के जो साइट्स हैं जिस पर मायोसिन का हेड आकर के जुड़ेगा, उसको हाइड करने के लिए, उसको छुपाने के लिए ट्रोपोमायोसिन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ट्रोपोमायोसिन पाए जाते हैं। याद है ना वो फाइबर्स, उसको रिकॉल करिए पिछले लेक्चर्स में। ट्रोपोमायोसिन। इसके अलावा क्या होता है? इस पर ट्रोपोनिन पाया जाता है। ट्रोपोनिन क्या होते हैं? ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो कुछ कुछ जगहों पर पाए जाते हैं। फिगर रिकॉल करिए, जो फर्दर 3 कंपोनेंट्स के मिलकर के बने होते हैं। ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी कैल्शियम से जुड़ता है, ये चीज हमने बात किया था, याद है आपको? तो ये चीजें हैं। ट्रोपोनिन भी ऑप्शन नहीं होगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमने खास बात पढ़ा था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास कैल्शियम का स्टोर होता है, वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में अपने कैल्शियम के स्टोर को भेजता है। जो कैल्शियम का स्टोर ट्रोपोनिन सी से जुड़ करके ट्रोपोमायोसिन को एक्सपोज कर देता है, जिसके कारण मायोसिन का हेड एक्टिन से जाकर के जुड़ता है। वो सारी चीजें आपको रिकॉल करा चुके हैं, पहले हम बता चुके हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नी एंड एल्बो जॉइंट्स, आप देखें एल्बो जॉइंट्स या फिर नी का जॉइंट्स, ये कैसा है? आप देखिए ना, हिंज के जैसे है। जैसे हमारे ये हिंज एक कब्जे के जैसा है। यहां पर आप देखिए, ये क्या होता है? इसके अपोजिट नहीं जा सकता, हिंज है, ये हिंज जॉइंट्स है। तो ये हिंज जॉइंट है, ऑप्शन तो ये होगा। लेकिन पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट एंड सैडल जॉइंट कहां पर होंगे? सैडल जॉइंट, जैसे घुड़सवारी करते हैं वहां एक सैडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप गूगल पे जरूर देखिएगा। ये कहां पर होता है? कार्पल्स और मेटाटार्सल्स ऑफ थंब के बीच में यहां पर पाया जाता है सैडल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये कहां पर होता है? हमारा ह्यूमरस और किसमें होगा? ग्लिनॉइड कैविटी के बीच में होता है। तो ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में ये हमारा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट हमने देख लिया। पिवट जॉइंट, पिवट जॉइंट के बारे में हमने आपको बताया था कि एक्सिस और एटलस के बीच में ये जॉइंट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सारे जॉइंट्स आप देख, कभी भी कोई भी क्वेश्चन लगाइए तो मैं इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, क्वेश्चन कम लगाइए, लेकिन जो भी क्वेश्चन लगाइए उसमें एक ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शंस का क्या है वो भी आप ध्यान दिया करिए। तो ये एक हो गया। साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट कौन हो सकता है? क्या पिवट जॉइंट है? बिल्कुल है। हिंज जॉइंट है? बिल्कुल है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये भी है, और सैडल जॉइंट भी है। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हैं। पिवट जॉइंट को एक बार फिर रिकॉल करें कि पिवट जॉइंट का एग्जांपल कौन होगा, हिंज जॉइंट का एग्जांपल कौन होगा, बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल कौन होगा, सैडल जॉइंट का एग्जांपल कौन होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन से आप 4 सवाल बना सकते हैं, क्योंकि याद रखिए एआईपीएमटी में जो इस बार सवाल बनाया गया है वो अगली बार चेंज हो जाता है। चेंज होने में क्या करते हैं? वो दूसरे ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर ऑफ ट्रू रिब्स, एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रू रिब्स। तो 7 है, 3 है, 9 है, 2 है, क्या है? कितने हैं? 7 है, आपको पता है। क्यों है 7? क्योंकि ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम और आगे स्टर्नम से जुड़े होते हैं। पीछे वर्टिब्रल कॉलम और आगे स्टर्नम से जुड़े होते हैं, इसलिए इसको ट्रू रिब्स कहते हैं। बाकी 3 क्या है? 3 है आपका फॉल्स रिब्स। 8, 9, 10 है ना। और 2 क्या है? इसमें 2 है फ्लोटिंग रिब्स, जो पीछे केवल थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़े होते हैं, आगे कुछ भी इनका कनेक्शन नहीं होता। ये 11th और 12th वाले जो रिब्स हैं वो ये होते हैं। 9th का ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, तो ये 7th ऑप्शन होगा। बाकी जो 2 हैं उनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हमने देख लिया। ट्रू स्टेटमेंट, अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमरस जो है किससे जुड़ता है और किसके द्वारा जुड़ता है, इसको 4 ऑप्शन में बदल दिया। आप इस स्टेटमेंट को जानते ही हैं। ह्यूमरस जो है ग्लिनॉइड कैविटी के द्वारा पेक्टोरल गर्डल से जुड़ता है, तीसरा ऑप्शन है।
अगर कोई कहे कि ह्यूमरस ग्लिनॉइड कैविटी के द्वारा पेल्विक गर्डल से जुड़ता, नहीं। ह्यूमरस एस्टाबुलम के द्वारा पेक्टोरल गर्डल से जुड़ता है, नहीं। ह्यूमरस ग्लिनॉइड कैविटी के द्वारा पेल्विस से जुड़ता है, नहीं। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ऑप्शन और बन सकता है जो सही ऑप्शन, मतलब फीमर के लिए हम कह सकते हैं, फीमर जो है एसिटाबुलम के द्वारा पेल्विक गर्डल से जुड़ता है। आप जानते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। एक सवाल ये अगर किया तो दूसरा सवाल ये बन सकता है। करेक्ट मैच देखते हैं प्रॉब्लम्स पर बेस्ड। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, नहीं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में आपने क्या पढ़ा था? ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, सॉरी ऑटो इम्यून नहीं, ये है जेनेटिक रिलेटेड, यानी ये जेनेटिक्स से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मसल्स प्रोग्रेसिवली वीक होती जाती हैं। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या एज रिलेटेड है? नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि इसमें बोन का मास लगातार गिरता जाता है। कौन सा हार्मोन्स फीमेल में रिस्पॉन्सिबल होता है? तो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लो लेवल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड ऑप्शन सही है। मास्थीनिया ग्रेविस, मास्थीनिया ग्रेविस क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहां तक तो सही लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर करता क्या है? ये मसल फाइबर के रिसेप्टर को बर्बाद करता है। इसमें क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है आप जानते हैं, इसको रिकॉल करिए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि अपने ही मसल फाइबर के रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती हैं, जिसके कारण एंटीबॉडीज बनने के कारण ये रिसेप्टर बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण स्टाइलकोलिन या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं यहां पर आकर के जुड़ नहीं पाते हैं। यहां पर स्टेटमेंट यहां सिर्फ यहां तक तो सही, आगे गलत लिखा हुआ देखिए ना, विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, गलत बात है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच डिस्ट्रॉय द रिसेप्टर ऑफ मसल फाइबर्स, ये बात सही हो सकती थी, ये बात गलत है। तो इसलिए सिर्फ आधा पढ़ करके आप आंसर सही नहीं करेंगे, आपको पूरा पढ़ना होगा। फिर गाउट, गाउट क्या है? एक इन्फ्लेमेशन है, सही बात है, लेकिन क्यों है? क्या एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम? नहीं, यहां पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए एक मैच कराने की कोशिश करते हैं। तो स्मूथ मसल, स्मूथ मसल मायोग्लोबुलिन्स नहीं, थिन फिलामेंट नहीं, सूचर्स नहीं, इनवॉलंटरी, यस, ये अपने मन से चलते हैं। इनको हमने क्या कहा था? विसरल मसल्स कहा था, या फिर स्मूथ मसल कहा था, या इनवॉलंटरी मसल्स कहा था। नॉन स्ट्राइएटेड भी इसके लिए एक टर्म आता है, नॉन स्ट्राइएटेड, क्योंकि इसमें स्ट्राइएशंस नहीं पाया जाता, इसीलिए हम इसको स्मूथ मसल कहते हैं। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन किसका पार्ट है? एक्टिन का पार्ट है, याद है आपको? एक्टिन का पार्ट। तो एक्टिन 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, और कौन सा उसका पार्ट होता है? ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोमायोसिन थिन फिलामेंट यानी एक्टिन फिलामेंट का पार्ट है, ये ऑप्शन सही है। रेड मसल्स में क्या होते हैं? मायोग्लोबुलिन्स की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है, इसीलिए ये मायोग्लोबुलिन्स की बड़ी संख्या जो है की वजह से मसल्स रेड दिखाई देती हैं। तो यहाँ रेड मसल्स का सीधा लिंक मायोग्लोबुलिन से है। स्कल के जो बोन्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सूचर्स पाए जाते हैं। वो फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रस ज्वाइंट के द्वारा, वो इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं, वहां पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा वो सूचर्स ज्वाइंट हो जाते हैं, जिसमें फर्दर मूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती है। तो ये ऑप्शन होता है। इस तरीके से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आप थोड़े से और वेराइटीज सॉल्व करेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इस तरीके से आप एक स्टेप बाय स्टेप आप इस टॉपिक पर अपना कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। धन्यवाद।